नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। यूट्यूब पर पहली बार मोहिनी की बहन दोहिनी की साधना, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। और आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। और हमारा मोबाइल नंबर 9305 63 71 73। इसी नंबर पर हमसे संपर्क करें। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से आयुर्वेदिक ज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, तंत्र मंत्र, तीज त्योहार और सत्संग, प्रवचन एवं राष्ट्रवादी खबरें और कुछ ऐसी साधनाएं जो मुगलिया शासन में नष्ट हो गई, वो मैं सब कुछ आप तक पहुंचाता हूं और आगे भी पहुंचाता रहूंगा। इसलिए हमारा चैनल प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में काम आने वाला है। सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से करवाएं और सक्षम साथी हैं जो तो ज्वाइनिंग बटन दबा के मेंबरशिप लें और सुपर थैंक्स करें, जिससे चैनल की रीच बढ़े और चैनल जो फ्रीज कर दिया था जिहादियों के कहने पर वो अनफ्रीज हो सके। चैनल यूट्यूब यही भाषा समझता है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आप हमारा नहीं, आप सबका चैनल है। आप अपना चैनल समझ के इसको आगे बढ़ाइए। अब मैं आपको बताऊं दोहिनी कौन है। ये दोहिनी जो हैं सब कुछ देने वाली हैं और मोहिनी की बहन हैं और इनकी साधना आपने कभी नहीं सुनी होगी। मुगलिया शासन में नष्ट हो गई थी। हालांकि मेरी कॉपी करके बहुत लोग डालते हैं, मैं मना नहीं करता, कोई भी मेरी कॉपी करे। सनातन के ज्ञान का प्रचार होना चाहिए। तो दोहिनी की साधना जो नष्ट हो गई थी वो मैं आज आपको बताऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं कुछ ज़रूरी बातें आपको ज़रूर बता दूँ जो आप सब हिंदुओं को सुननी चाहिए। और सेकुलर हिंदू जो हैं, जिनको सेकुलर भांग का नशा जिनको चढ़ा हुआ है, उनको जागना चाहिए। मैंने सुना था, आपको बता दें, 15 जनवरी 2025 में सुदर्शन चैनल पर बंगलौर में एक हकीम ने यानी तुलसी का अपमान किया। उस जिहादी सुअर के विष्ठा में पलने वाले कीड़े ने गुप्तांग के अपने बाल निकाल के और तुलसी के ऊपर चढ़ाए, इन्हीं डाले। इससे क्या हुआ, हिंदुओं की अपमान जनक हिंदुओं की भावनाओं पर ठेठ पहुंची और ठेस पहुंचने के कारण हिंदुओं ने आक्रोश भी व्यक्त किया। ये घटना बंगलौर की है। अब ऐसे लोगों को क्या मैं देवता थोड़ी कहूँगा, इनको सुअर की विष्ठा में पलने वाले कीड़े ही मानूंगा जो तुलसी पर गुप्तांग के बाल अपने निकाले उसने, हकीम ने। ये बंगलौर की घटना है। और मैं दूसरी बात बता दूं, जिहादियों की और घटना। लखनऊ में पकड़े गए चाय बनाने वाले जिहादी। चाय की फैक्ट्री थी जिसमें हिंदुओं को नपुंसक बनाने की दवा, हिंदुओं को कैंसर बनाने की दवा चाय में मिलाते थे, नकली चाय। और पत्थर का पाउडर भी मिलाते थे और केमिकल मिलाते थे, जिससे हिंदुओं में कैंसर और नपुंसक जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। वो भी पकड़े गए लखनऊ में। ये लखनऊ की घटना है, उत्तर प्रदेश लखनऊ, यानी योगी के घर में समझ लो आप। लेकिन योगी की कृपा से ही पकड़े गए, नहीं तो इनका तो कब का चल रहा था काला धंधा। और ये हिंदू बस्तियों में ही सप्लाई करवाते थे। मतलब गोंडा बस्ती, देवरिया, बलिया, बैराज, लखनऊ और लखनऊ के आसपास के जो भी ज़िले हैं, हरदोई वगैरह, इनमें सब में करवाते थे वो सप्लाई। पकड़े गए जिहादी। कितने हिंदुओं को इन्होंने नपुंसक बनाया होगा और कितने हिंदुओं को कैंसर बनाया होगा, तब ये पकड़े गए। ये बात ये आप सब लोगों को जानना पड़ेगी। और ऐसे लोगों को आप मैं देवता कहूँ, अगर जिहादी सुअर ना कहूँ तो मैं क्या कहूँ ऐसे लोगों को, ये बताइए आप। जो बताइए भाई मैं कहूँगा। और प्रिय भाई बहनों, दूसरी बात मैं और बता चुका हूँ और मैं अब तीसरी बात बताऊँ। तीसरी बात, संभल में हिंदुओं की जीत हुई। 46 साल बाद
जगह वापस हुई। बीजेपी की कृपा मान लो, लेकिन हालांकि बीजेपी ने कोई ऑर्डर नहीं दिया, लेकिन जो 46 साल से चक्कर काट रहे थे हिंदू परिवार और जिनकी जगह पर मुसलमानों ने मदरसा बना दिया था, वो जगह प्राप्त हो गई हिंदुओं को वापस 46 साल बाद। इन 2078 में जब 184 हिंदू का कत्ल किया गया था, 184 हिंदू, ध्यान रखना, थोड़ी बहुत संख्या नहीं है संभल में, और उनकी जगह छीन ली गई थी, जिनको कुछ परिवार जो हैं उनको जगह मिल गई। ये चलो अच्छी बात है, ये होना चाहिए। तो अब आप समझिए कितना आपके साथ षड्यंत्र हो रहा है। जो आप बाजार की चीज़ें खाते हो, चाय पीते हो, अब बताइए चाय में नपुंसक बनाने वाली दवा मिलाई जा रही थी, कैंसर बनाने वाली दवा मिलाई जा रही थी चाय में, यानी जहर मिलाया जा रहा था, केमिकल मिलाया जा रहा था, पत्थर का पाउडर मिलाया जा रहा था जो पाचन तंत्र को खराब करता है। पाचन तंत्र ये नहीं पूरा ख़त्म हो जाता है जिससे। तो ऐसी चाय में अगर आप पियोगे चाय तो फिर क्या होगा, आप बीमार नहीं पड़ोगे तो क्या होगा। इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए, ना जाने कहाँ पर क्या षड्यंत्र आपके साथ हो जाए, कोई पता नहीं। इतना ज़्यादा षड्यंत्र में आप लोग फंस चुके हो भारत के वासियों, हिंदू भाई बहनों। इसलिए आपको जागना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और एकजुट होना पड़ेगा अगर आप बचना चाहते हो। तो आगे आपकी इच्छा। और मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश की घटना, बांग्लादेश में जिहादियों ने रैली निकाली होटल के सामने ढाका में, और कहा, पहले होटल में वहाँ गौमांस नहीं परोसते थे, तो उन्होंने कहा जिहादियों ने कि अगर गौमांस नहीं परोसोगे तो बहिष्कार करेंगे, इसलिए सब लोग, इसलिए अगर आप अपना धंधा चलाने चाहते हो तो गौमांस भी परोसो। तो होटल वालों ने अपना नियम बदल दिया और उसमें गौमांस भी शामिल कर लिया जो नहीं परोसा जाता था। और उन्होंने कहा, होटल वालों ने, कुछ छोटे मोटे होटल वालों ने, कि गौमांस की बिक्री अधिक होगी इससे, और हमारी भी बिक्री होगी, हमारा भी इससे कारोबार और बढ़ेगा। लेकिन मैं एक बात पूछता हूँ और आपको बताना भी चाहता हूँ, बीजेपी के हमारे माननीय गए थे बांग्लादेश में, तो मैंने तो सोचा कि बांग्लादेश में कोई अच्छी खबर आएगी और हिंदुओं पर जो अत्याचार हुए हैं वो रुकेंगे, हिंदुओं के साथ ये होगा। सब हिंदुओं ने सोचा और सबको खबरों के माध्यम से झुंझुना पकड़ा दिया गया कि अरे वो गए हैं बांग्लादेश में और बात करेंगे, बांग्लादेश के मुद्दे पे बात करेंगे। लेकिन अब मुझे समझ में आया कि बांग्लादेश में मुद्दे के पर नहीं, हिंदुओं के मुद्दे पर नहीं, वहाँ चावल की बात होने गई होगी, इसीलिए बांग्लादेश में चावल भेजे गए थे। अब मुझे समझ में आया। और गौमांस अब परोसा जाएगा वहाँ पर। और वहाँ पर भैया देखो, वैसे मेरा वोट तो बीजेपी को ही जाता है और हमेशा जाना भी चाहिए, आप लोगों को भी जाना चाहिए, क्योंकि 3-5 जो भी देश के लिए अच्छा कर रही है, राष्ट्र के लिए, वो बीजेपी कर रही, और कोई विकल्प नहीं है बीजेपी के अलावा एक। लेकिन ये खुशी नहीं है, मेरी मजबूरी है बीजेपी को वोट देना। अभी मैं ये प्रश्न पूछता हूँ, बीजेपी के भी बांग्लादेश में जाएंगे, होटल पर खाना खाएँगे और गौमांस भी परोसा जाएगा। भाई जब वहाँ कह दिया है ना सबको परोसा जाएगा, गौमांस परोसो, तो अब बीजेपी के सामने अगर प्लेट आ जाएगी गौमांस की, तो बीजेपी वाले क्या करेंगे, ये मैं पूछना चाहता हूँ। क्या खाएंगे गौमांस? और अगर ऐसा संभव नहीं है, अगर ऐसा नहीं है, तो गौ माता को राष्ट्र माता क्यों नहीं घोषित कर देते? भाई शेर हमको खा लेता है, शेर को मारने में फांसी की सजा है, और गाय मारने में किसको फांसी की सजा आपने करवाई अभी तक? अगर दम है, अगर क्षमता है, अगर वास्तव में 56 इंच का सीना है, तो गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित करिए और गाय मारने पर फांसी की सज़ा होनी चाहिए जैसे शेर में होती है। शेर तो जबकि मनुष्य को दूध नहीं पिलाता है, शेर तो मनुष्य को खाता है, लेकिन गौमाता मनुष्य को दूध पिलाती है और फिर भी गाय मारने पर फांसी की सज़ा नहीं है। इसके लिए मैं बहुत कड़ी निंदा करता हूँ अपने शब्दों में, और मैं एकदम इसका विरोधी हूँ कि शेर को मारने में सज़ा है तो गाय के मारने में क्यों नहीं सज़ा है फांसी की। गाय को राष्ट्रमाता घोषित करना चाहिए और होनी चाहिए। ये बात आप लोग भी ट्विटर पर जाइए, अपने अपने क्षेत्र में सांसदों के, विधायकों पर, और उन पर कहिए, आप ट्विट करिए, पूछिए कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित क्यों नहीं करते हो, क्या आपको लालच है, क्या आप गौ हत्यारों से कितना रुपये आपको मिलता है, इसी लिए तो गौ माता को राष्ट्रमाता अभी तक घोषित नहीं कर पाए। ये बात कहनी पड़ेगी, तभी हो सकता है। अब मैं आपको बता दूं, दोहिनी माता की साधना, देखिए मोहिनी से जो काम होते हैं वो सारे काम दोहिनी से भी हो सकते हैं और कुछ काम अलग से भी दोहिनी से हो सकते हैं। मतलब दोहिनी द्वेषण करने में भी सक्षम है और मोहन करने में भी सक्षम है, और मोहिनी की सगी बहन है दोहिनी। दोहिनी की मैं साधना आपको बताऊंगा। इस साधना को आप पूरब या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके करें। इसमें आपका आसन लाल या पीला चलेगा, माला रुद्राक्ष या लाल चंदन या लाल हकीक की माला रहेगी।
और इसमें आपको साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत तो रखना ही पड़ेगा और शाकाहारी आपको रहना पड़ेगा। अगर आप लाइफ टाइम रहते हो शाकाहारी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो साधना काल में तो रहना ही पड़ेगा। एक टाइम भोजन और भूमि शयन परम आवश्यक है साधना काल में। और साधना रात्रिकालीन है, गाय के घी का दीपक जला के, खोया की मिठाई का प्रसाद रख के और पंचमेवा का प्रसाद रखें और जल रखें और साधना करें। साधना के बाद प्रसाद खुद खा लें, जल किसी पेड़ में डाल दें। दोहिनी माता की साधना, और जब ये सिद्ध हो जाएगी तो आपको सब कुछ करती हैं, आपका सब समस्या का समाधान करती हैं और आपको वचन भी देती हैं प्रकट होकर, अगर ये पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाए तो। एक बहुत सुंदर स्त्री के रूप में प्रकट होती हैं और वचन देती हैं, तब इनको माता या बहन रूप में मानना चाहिए। गंदी संदी बात मत सोचना, नहीं तो पतन हो जाएगा, सीधा नाश हो जाएगा। आजकल यूट्यूब पर अप्सराओं को, यक्षणियों को, योगिनियों को भोग की वस्तु बना दिया गया। भोग की वस्तु नहीं है, ये देवता हैं, देवी हैं, देवी योनि से आती हैं। मनुष्य में इतनी औकात नहीं है जो इनको संतुष्ट कोई कर सके, ये बात मैं बता दूं। इसलिए फर्जी खबरों में और फर्जी फेक न्यूज से आप बचे रहो, फर्जी कहानियों से आप बचे रहो। ये कोई भोग की वस्तुएं नहीं होती हैं, ये देवी हैं, देवी योनि से आती हैं। तो अब मैं आपको बता दूं, देखिए दोहिनी के मंत्र भी कई है, लेकिन दीक्षा लेके साधना करनी चाहिए। बिना दीक्षा के कभी भी किसी भी प्रकार की साधना में सफलता नहीं मिलती है। गुरु ऐसा होना चाहिए, शिष्य कुछ भी ना ले, लेकिन शिष्य भी ऐसा होना चाहिए गुरु को सब कुछ दे, गुरु के लिए पूर्ण समर्पित रहे, गुरु को प्राणों से भी ज़्यादा प्रेम करे, अपनी आत्मा से, अपने प्राणों से भी ज़्यादा गुरु से प्रेम करे। तो ऐसे लोगों में साधना की सफलता अधिक बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा जल्दी मिल जाती है। तो दोहिनी माता की देखिए, इनका जाप करें, जाप का दशांश हवन, हवन का दशांश तर्पण करें और तर्पण का दशांश मार्जन करें, मार्जन का दशांश पवित्र ब्राह्मण पतिव्रता स्वासी स्त्रियों को भोजन करा दें या फिर पवित्र ब्राह्मण कन्याओं को भोजन करा दें। कन्या स्त्रियां किसी भी जाति की हो सकती हैं भोजन कराने के लिए, लेकिन वो मन से तन से पवित्र हों एवं शुद्ध शाकाहारी हों। अगर ऐसा संभव ना हो मिलना तो फिर उतनी गौ माताओं को भोजन करा दें और आप देखेंगे दोहिनी माता की आप पर कृपा बरसेगी। लेकिन वही बात, आप तभी सुरक्षित रहोगे जब सनातन धर्म सुरक्षित रहेगा। इसलिए साधना भी करो और साधना लायक बने रहो। साधना लायक तभी बने पाओगे जब आप वेद पुराण शास्त्रों का अध्ययन करोगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, दोहिनी माता की साधना, दोहिनी देवी की साधना आप करिए और लाभ उठाइए। और ये जन जन की आवाज़ है, जन जन तक पहुंचाइए, सनातन धर्म की आवाज़ है, इसलिए अपना चैनल समझ के इसको आगे बढ़ाइए। मेरे प्रिय भाई बहनों, मंत्र दूंगा दीक्षा के समय, इनके कई एक मेरे पास मंत्र हैं, कई एक मंत्र हैं दोहिनी के। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हाँ, एक बात और बता दूं, राजकमल जी ने मेंबरशिप ली है। राजकमल जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मेंबरशिप लेके हमारे चैनल का बचाने का काम किया। ईश्वर उनके भी कवच करेगा, जिन्होंने मेरे चैनल का कवच किया, ईश्वर उनको कवच करेगा। राजकमल जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र।